घर में भूल कर भी न रखें ये 15 वस्तुएं, जीवन हो जाता है तबाह। आज ही इन चीजों को घर से कर दें बाहर, जीवन में आ जाएंगे खुशियों की बहार। कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा, जिसने ये उपाय नहीं माना वह हो जाता है फकीर। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो आप समझ जाइए। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी हुई कुछ चीजें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती हैं। भारतीय शास्त्रों अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, यह बेहद जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तुओं में अपनी एक ऊर्जा होती है। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीमक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में भी नहीं रखना चाहिए। इसमें घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इसमें वास्तु दोष उत्पन्न होता है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या फिर जहाज, फुब्बारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी भी समाधि या फिर दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। अक्सर लोग घरों की अलमारी या फिर दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो जाते हैं उनको कबड़ या अलमारी के निचले हिस्से में रख देते हैं। फटे पुराने कपड़े या फिर चादर से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को भी दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिया, फटे कपड़े न पहने। टॉवल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या फिर कबाड़ जमा रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। या फिर टूटे या फिर पुराने जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, इन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है, परिवार की बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ अथवा फालतू सामान हरगिज न रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों में मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। पर्स फटा ना हो और तिजोरी टूटी ना हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तु रखें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहे और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखें तो बरकत बनी रहती है। रुपए या पैसे इधर उधर न रखें, इनके रखने का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी कभी रुपए बिखेर कर नहीं रखने चाहिए। किताबें रखने या फिर कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उसमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उसे ठीक करवा लें। देवी देवताओं की फटी हुई पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः इन्हें किसी भी पवित्र नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। आपके घर में टूटी ही चेयर या फिर टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें, ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफा भी फटा या फिर टूटा नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। घर में बनने वाले मकड़ी के जाल तुरंत हटा दें, इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डिब्बा, रोटी का डिब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियां भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती हैं। घर में यदि प्लास्टिक है तो यह ऊर्जा का कुचालक होता है। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और इससे आपके भीतर का उत्साह समाप्त होकर निराशा में बदल जाएगा। यह संकट को आमंत्रित करने का अच्छा साधन है। सेहतमंद खाना पकाने के लिए आप तेल मसालों पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आप खाना पकाने के लिए बर्तनों पर ध्यान देते हैं? आज से ही इन बातों पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जिस धातु के बर्तन में खाना पकाते हैं उसे गुण भोजन में स्वतः ही आ जाता है। कास्ट लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बटलोई पीतल की होनी चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखें। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन के खाने का प्रचलन बढ़ गया है।
यह भी साफ सुथरे और फायदेमंद होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।